पढ़ेंगे यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ बैच रिएक्टर डेटा। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? डिज़ाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ रिएक्टर बाय इंटीग्रल मेथड और डिफरेंशियल मेथड। अब हम डिज़ाइन क्यों करते हैं रिएक्टर की? कोई एक बताओ बच्चा, डिज़ाइन क्यों करते हैं? डिज़ाइन हम इसलिए कर रहे हैं, जो भी हमें डेटा मिल रहा है, जो हमें डेटा चाहिए कंसंट्रेशन का टाइम के साथ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका वॉल्यूम सेट कर सकें, साइज सेट कर सकें। तो क्या है डिज़ाइन ऑफ रिएक्टर? क्या है बेसिकली? हम क्या कर रहे हैं? साइज एंड वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। इस सब कुछ करने से जो इंटीग्रल मेथड है, डिफरेंशियल मेथड है, वॉल्यूम और साइज किसका? रिएक्टर का। इसीलिए हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। और जो रेट इक्वेशन है वो क्या होती है? माइनस आर ए के सी ए की पावर एन। एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम 1/वॉल्यूम ऐसे लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर और रिएक्टिंग फ्लूइड जो भी हमें चाहिए। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये हमारा जो यूनिट सेकंड है, हम इसमें जो बैच रिएक्टर डेटा है उसकी हम डिज़ाइन इक्वेशन पढ़ेंगे यूजिंग इंटीग्रल मेथड और डिफरेंशियल मेथड, ठीक है। अब सपोज हमारी कोई भी एक फॉर एग्जांपल रेट इक्वेशन है। रेट इक्वेशन क्या है? A प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी। इसकी रेट इक्वेशन क्या होगी? रेट इक्वेशन क्या होगी इसकी? फॉर ए बताओ क्या होगी? के सी ए की पावर बताओ, पावर मॉलिकुलरिटी। सपोज ये 1 है तो 1 इंटू सी भी 1 है 1, ठीक है, समझ आया? ये हमारी रेट इक्वेशन हो गई, ठीक। अब हम इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? ए के लिए। अच्छा, ये किसका फंक्शन है? ये फंक्शन है आपका टेम्परेचर का, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आर्हेनियस थ्योरी से, कोलिजन थ्योरी से, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से, ठीक है। रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे। टाइम डिपेंडेंट टर्म है, ठीक है। और ये क्या है? कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म, फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। अब क्या है? हमें यहाँ पे क्या करना है? रेट कांस्टेंट फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम रिएक्टर डिज़ाइन के लिए। तो हम क्या करेंगे? टाइम के साथ, अच्छा, एम्पिरिकल डेटा क्या होता है? एम्पिरिकल डेटा वो है जो हमें किसी प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट से मिल रहा है। सपोज हमने कुछ भी हम बना रहे हैं, तो एट टाइम टी पर हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन कुछ आ रही है 0 पर, सपोज आ रही है 0, 1 पे आ रही है 2 पे आ रही है 3, ऐसे ये क्या है? हमारा एम्पिरिकल डेटा। तो इसको कहते हैं हम काइनेटिक डेटा ऑफ रिएक्टर, ठीक है। इस डेटा का यूज़ करके हमें क्या करना है? रिएक्टर डिज़ाइन करना है। रिएक्टर डिज़ाइन में क्या करना है? वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। उन दोनों के लिए हम इंटीग्रल मेथड और डिफरेंशियल मेथड यूज़ करेंगे। अब दोनों के स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। इतना आगे समझ में कि हम ये क्यों कर रहे हैं। रेट इक्वेशन है हमारे पास, कोई भी रेट इक्वेशन है, तो उससे हमें क्या करना है?
साइज और वॉल्यूम, साइज और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, उसके लिए साइज मतलब वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है, साइज मतलब वॉल्यूम। तो रिएक्टर डिज़ाइन करना है। अब ऐसा ना हो कि हमें चाहिए तो थोड़ा सा प्रोडक्ट, हमने बड़ा सा डिज़ाइन कर दिया तो हमारा क्या होगा, लॉस होगी एनर्जी का, जगह की वेस्टेज होगी, एनर्जी का लॉस होगा। तो हमें बीइंग अ केमिकल इंजीनियर हमें ऑप्टिमाइज करना है चीज़ों को, ठीक है, हमें क्या करना है, अच्छा रिएक्टर डिज़ाइन करना है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रल मेथड पढ़ेंगे। यही जो काइनेटिक डेटा है जो मैंने बताया कि CA और T का जो काइनेटिक डेटा है, या फिर कह लो नंबर ऑफ मोल्स और टाइम का जो काइनेटिक डेटा है, इसका यूज़ करके हम रिएक्टर डिज़ाइन करते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रल मेथड और डिफरेंशियल मेथड, इंटीग्रल मेथड और डिफरेंशियल मेथड, ठीक है, डिफरेंशियल मेथड। अच्छा, दोनों में स्टेप्स अलग होंगे, ठीक, ये इजी है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। इसमें हम क्या करेंगे कि हमने सपोज इसमें हम एज्यूम करते हैं, हमने पहले एज्यूम कर लिया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, फिर हम देखते हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है, सही हो गया। इसमें एक कंडीशन लगती है कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का अगर स्लोप कांस्टेंट आता है तो क्या होता है, तो ये फिट हो जाता है, मतलब इंटीग्रल मेथड सही है। अगर नहीं होता है तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज करते हैं। इसमें क्या है, ये अलग इसके स्टेप्स है, वो मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। अब इंटीग्रल मेथड के स्टेप्स लिखो। तुम लोगों ने, मैंने उसमें दिया था सेशनल में, इंटीग्रल और डिफरेंशियल किसी ने भी सही नहीं लिखा। इंटीग्रल मेथड, ठीक है। सपोज आपके पास एक रिएक्शन है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। इसकी रेट इक्वेशन क्या होगी, KCA पावर n। अभी हमें नहीं पता ऑर्डर क्या है, ठीक है, हमें नहीं पता ऑर्डर क्या है। क्यों KCP, क्यों नहीं, रिएक्टेंट का लेते हैं हम ओनली, यहाँ रिएक्टेंट एक है, ओनली A। पहले हम A + B था, इसमें हम इसलिए हमने उसमें इंटू CB किया, इसमें हम CP नहीं करेंगे, हम प्रोडक्ट को नहीं लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म में, ठीक है। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल। क्यों, ट्रायल एंड एरर मेथड। सपोज n = 1, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हमने पहले ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये हमने पहले ही मान लिया, ठीक है। क्या हो जाएगा, -RA KCA⁻1, ठीक है, समझ आ रहा है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, -TCA, CA को CA के नीचे ले आओ, CA K को यहाँ ले आओ, ठीक है, KDT लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं ऐसे। अब इसको इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। ये आपका स्टेप सेकंड है। स्टेप 1 रेट इक्वेशन लिखी, स्टेप सेकंड CA कर लिया और अलग टर्म हटा ली, ये क्या है, स्टेप सेकंड। स्टेप थर्ड इंटीग्रेशन करो बोथ साइड, DCA/CA माइनस में KT। अच्छा, इसका जब इंटीग्रेशन होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी किसी भी चीज़ की, CA0 हम लिखते हैं, CA0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, दिस इज CA,
दिस इज फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो हम इसे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? इनिशियल से लास्ट तक, मतलब CA0 से CA तक। इसी तरह से T को कहाँ से कहाँ तक करेंगे? 0 to T तक, मतलब 0 टाइम पे कंसंट्रेशन CA0 थी इनिशियल, एट टाइम T पर कंसंट्रेशन CA थी। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा? राइट हैंड साइड में KT, ये आएगा T माइनस 0, K को बाहर निकाला, K इज कॉन्स्टेंट, T माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें क्या आएगा? अपर लिमिट, जल्दी बताओ। CA माने CO, ln, पहले तो ln CA माइनस है ln CA, ठीक है। इंटीग्रेट किया CA0 टू CA, ठीक है। अब ये क्या है? फंक्शन ऑफ CA है। मुझे क्या करना है? ग्राफ बनाना है T वर्सेस कंसंट्रेशन, ठीक है। T वर्सेस कंसंट्रेशन का फंक्शन जो भी है, ln CA, यहाँ क्या है? ln CA। अच्छा, जब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आएगा? ln CA माइनस ln CA0 आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू KT, ठीक है। और इसे कैसे लिख सकते हैं? माइनस अंदर गया, ये वाला माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ln CA0 माइनस ln CA, ठीक है, इक्वल्स टू KT। और इसे कैसे लिख सकते हैं? मैंने बोला था लास्ट टाइम पे, ln A माइनस ln B ln A बाई B लिख सकते हैं, और प्लस को इनटू में लिखते हैं, ln की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ln CA0 बाय CA इक्वल्स टू KT, ठीक है। अब CA0 क्या होता है? CA क्या होता है? फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन कैसे आती है? अच्छा, ये क्या होता है? फ्रैक्शनल कन्वर्जन ऑफ A। फ्रैक्शनल कन्वर्जन ऑफ A मीन्स कितना A कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, तो वो कैसे निकालेंगे? जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन थी माइनस फाइनल कंसंट्रेशन थी, डिवाइड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये क्या आ गया? 1 माइनस CA बाय CA0। फ्रैक्शनल कन्वर्जन 1 माइनस CA बाय CA0, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ x से लिखना है मुझे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से CA बाय CA0 इक्वल्स टू 1 माइनस x से मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, और ये क्या है? अपोजिट है। देखो, ये CA बाय CA है, ये CA बाय CA0 है। मुझे क्या करना है? इसको अपोजिट करना है, तो माइनस ln कर दूँ, तो ये उल्टा हो जाएगा, CA बाय CA0। मैथ के कॉन्सेप्ट थोड़े से स्ट्रॉन्ग बनाने हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए। अब इसको मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 1 माइनस x से, 1 माइनस x से KT। ये क्या हो गई हमारी? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपकी डिज़ाइन इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपकी डिज़ाइन इक्वेशन है, ठीक है। अगर ये वाला जो मेरा डायग्राम है ln 1 माइनस x से, और ये स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है, तो मेरा ये ठीक है। अगर नहीं आता इनकेस, ड्रॉ करते हम, मुझे कुछ कन्वर्जन निकल रही है रिएक्टर से, और सपोज 0 टाइम पे कुछ कन्वर्जन है, 1 टाइम पे कुछ है, 1 सेकेंड पे, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, हम उसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे इन टर्म्स ऑफ दिस एंड दिस। अगर स्ट्रेट लाइन आती है स्लोप, तो
तो ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर नहीं आती है तो फिर से पीछे जाएंगे और एज्यूम क्या करेंगे, n = 2 और सेम प्रोसीजर करेंगे। फिर देखेंगे स्ट्रेट लाइन आती है कि नहीं। तो ये क्या है आपका ट्रायल एंड एरर मेथड। मतलब आपको पहले नहीं पता चल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर लगाया, स्ट्रेट लाइन आई तो ठीक है, नहीं आया तो सेकंड ऑर्डर लगाया, थर्ड ऑर्डर लगाया। ठीक है, समझ आ रहा है। ये आपका इंट्रीगल मेथड है। क्यों इंट्रीगल मेथड कह रहे हैं इसे, हमने पहले एज्यूम किया, रेट इक्वेशन में हमने एज्यूम किया। ये क्या है आपकी रेट इक्वेशन, क्या है ये रेट इक्वेशन। ये कोई रिएक्शन हो रही है, ये आपकी रेट इक्वेशन है जिसका ऑर्डर क्या है n। हमें नहीं पता फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। ठीक है, अब हमने सपोज किया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, n = 1 है, n = 1 लगाया, Ca⁻1। हमने क्या किया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट -dCA/dt। ठीक है, Ca को एक साथ ले गए, Ca को Ca के नीचे ले गए, Kt इंटीग्रेट किया कहाँ से, इनिशियल से फाइनल तक, Ca0 to Ca तक, 0 से T तक। K कांस्टेंट है, बाहर आ गया, K अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, T -0। ये क्या हुआ ln Ca। इसका इंटीग्रल क्या होता है ln Ca। माइनस है, माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस ln Ca, अपर लिमिट Ca, लोअर लिमिट Ca0। अपर लिमिट लगाए ln Ca माइनस ln Ca0, माइनस को अंदर ले गए, ln Ca0 माइनस ln Ca = Kt। ठीक है, इस फॉर्म में लिखने के लिए अगर ये प्लस होता ln A प्लस ln B, अगर ये प्लस होता तो हम इसको ऐसे लिख सकते। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इनको बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, हमेशा यूज़ हो जाती है कहीं भी। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है हमारा माइनस में है, तो हम कैसे लिख लेंगे ln Ca/Ca, Ca0/Ca = Kt। अब मुझे ये तो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन आ गया, मुझे निकालना है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल कन्वर्जन। x से क्या है फ्रैक्शनल कन्वर्जन। जैसे कोई भी चीज़ रिएक्ट हो रही है, सपोज इनिशियल क्या थी Ca0, बाद में निकल रही है फाइनल Ca, तो क्या होगी हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, मतलब जितना चेंज आया, दिस इज चेंज, दिस वन इज इनिशियल। फ्रैक्शनल कन्वर्जन क्या होता है, चेंज बाय इनिशियल। मतलब जितना रह गया वो जितना रह गया, देखो ये आपका रिएक्टर है, यहाँ से आपका Ca0 गया, यहाँ आपका Ca मिल रहा है। ठीक है, चेंज क्या आया, चेंज Ca0/Ca। ठीक है, ये यहाँ पे है ना, यहाँ क्या रहा Ca0/Ca। इतना तो निकल गया ना, ये निकल गया, हमारे पास ये है, और इनिशियल क्या था Ca0, तो ये आ गया आपका फ्रैक्शनल कन्वर्जन। XA ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, XA फ्रैक्शनल कन्वर्जन। फ्रैक्शनल मतलब फ्रैक्शन, डिवाइड में फ्रैक्शन, कन्वर्जन मतलब जितना कन्वर्ट हो गया, उसके बाद कन्वर्ट होने के बाद रिएक्टर में जो रह गया। ठीक है, तो हमने रिएक्टर की टर्म्स जो रह गया, फ्रैक्शनल कन्वर्जन रह गया, हमने Ca/Co0 के टर्म्स में निकाला। ऐसे किया, देखो Ca0/Ca0 1, Ca/Ca0 ये आ गया। फिर यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली तो 1 - XA, यहाँ पे ये और ये टर्म सेम है, बस ऊपर नीचे है। ठीक है, तो इसको ऊपर नीचे कर दिया, तो क्या किया माइनस लगा दिया साइन। ठीक है, माइनस ln इसकी वैल्यू रख दी यहाँ से 1 - XA = Kt। ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन या ये वाली इक्वेशन, ये तीनों ही क्या है आपकी रेट डिज़ाइन इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाय इंटीग्रल मेथड। ठीक है, ऐसे हम सेकंड ऑर्डर के लिए पढ़ेंगे, ज़ीरो ऑर्डर के लिए पढ़ेंगे,
और थर्ड ऑर्डर के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार हम देखते हैं कि डिफरेंशियल मेथड क्या होता है। ठीक है, समझ आया? डिफरेंशियल मेथड, डिफरेंशियल मेथड ऑफ एनालिसिस। ठीक है, ये आपका हिट एंड ट्रायल नहीं है। इसमें क्या करते हैं, सपोज सेम एक रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। रेट इक्वेशन क्या होगी, रेट इक्वेशन साथ साथ लिखो सो देट कि आपको लिखना है रेट इक्वेशन। माइनस आर ए के लिए के सी ए की पावर 1 कब होगा, जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगी। हाँ, अभी नहीं है तो एन मान लेंगे। सपोज 1 है, ठीक है, माइनस डी सी ए बाई डी टी। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, देखो माइनस डी सी ए बाय सी ए वाली अलग ले आओ और के डी टी। अब क्या करना है आपको कि एक ग्राफ बनाना है, सी ए वर्सेस टी ग्राफ। वही सेम रिएक्टर है, सी ए इनिशियल कंसंट्रेशन है और सी ए एग्जिट कंसंट्रेशन है। तो हमें टी और सी ए नॉट 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ होगी, सपोज 1 पे, 2 पे, 3 पे। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ वैल्यूज़ आएंगी। वो प्रैक्टिकल होगा, वो एक्सपेरिमेंट होगा, वो एम्पिरिकल डेटा है, वो आपका काइनेटिक डेटा है। ठीक है, वो एज्यूम नहीं करना है, वो कोई भी कुछ बना रहे होगे उसमें आपकी वैल्यूज़ आएंगी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का ग्राफ प्लॉट करना है। अगर ये T वर्सेस सी ए नॉट का कर्व इस तरीके का आता है, कर्व फॉर्म में, ठीक है, फिर एक और ग्राफ प्लॉट करना है। आर ए कैलकुलेट करेंगे सी ए से, सी ए आ गया हमारे पास, कंसंट्रेशन आ गई। आर ए प्लॉट करेंगे टी वर्सेस माइनस आर ए। अगर ये भी सेम आता है तो डिफरेंशियल मेथड सही है। इसमें एक और तीसरा ग्राफ भी प्लॉट करते हैं इन टर्म्स ऑफ जो भी आपकी एल एन, जो भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, ये आपका हो गया। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रल कर दो। इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ। अच्छा, ये वाली जो इक्वेशन है, इस फॉर्म को मैं क्या करूँ, एल एन ले लेती हूँ, बोथ साइड एल एन माइनस आर ए इक्वल्स टू एल एन के सी ए की पावर एन। ठीक है, एल एन आर ए। ठीक है, देखो पहली प्रॉपर्टी क्या बताई थी, जब इनटू में होगा तो प्लस लिख सकते हैं एल एन। सपोज ये ए है, ये बी है, तो एल एन ए प्लस एल एन बी, तो एल एन के प्लस एल एन सी ए की पावर एन। अब जो पावर में होता है एल एन के साथ, उसको आगे ले आते हैं, ये भी एल एन की प्रॉपर्टी है। तो एल एन के एन एल एन सी ए एल एन आर ए। ठीक है, अब इसके बीच में और इसके बीच में अगर स्लोप स्ट्रेट लाइन है तो डिफरेंशियल मेथड सही हो गया। 3 ग्राफ बनाने हैं, सी ए टी के वर्सेस में ऐसा आना चाहिए, आर ए और टी के वर्सेस में ऐसा आना चाहिए, और अगर एल एन आर ए और एल एन सी ए में
ln k स्ट्रेट लाइन आए तो डिफरेंशियल मेथड आपका सही है। समझ आ रहा है? अब n कैसे निकालोगे? ये n क्या है? n क्या है? आपकी इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। पढ़िए ये लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये y एक्सिस, x एक्सिस, ये स्लोप, ये इंटरसेप्ट। समझ आ रहा है? ये क्या है? y एक्सिस, ये स्लोप m इंटू x एक्सिस प्लस इंटरसेप्ट। कैसे ड्रॉ करते हैं? ये y है, ये x है, इंटरसेप्ट ये c है, ये c। ठीक है? स्लोप ये m है, ये स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 प्लस x2 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। सपोज मुझे ये स्लोप निकालना है, यहाँ m है, तो ये m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y2 की दो वैल्यू का डिफरेंस डिवाइड बाई x2 की दो वैल्यू का डिफरेंस। ऐसे होता है। देखो यहाँ लिया, यहाँ लिया, ये किया, ये किया, ये हो गया y2, ये हो गया y1, ये हो गया x2 x1। तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इसी तरह से ये क्या है आपका? ये क्या हो गया? ये इंटरसेप्ट हो गया, ये इंटरसेप्ट है। ln है आपका स्लोप और इंटरसेप्ट क्या है? ये क्या है? ln k। ठीक है? तो स्लोप की वैल्यू आपको पता है, आपको रेट इक्वेशन पता है, मतलब आपको जो आपके रिएक्टर से निकल रही है कंसंट्रेशन पता है। कंसंट्रेशन पता है, मेरी रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है, कंसंट्रेशन आपको पता है। ठीक है? तो आपको डेटा पता है कि 1 पे इतना आ रहा है, 2 पे इतना आ रहा है, 3 पे इतना आ रहा है, 4 पे इतना आ रहा है। ग्राफ जो भी बनेगा, अगर इंटरसेप्ट मिल रहा है तो वो हो गया ln k। वहाँ से k की वैल्यू निकाल लोगे। सपोज इसकी वैल्यू आई यहाँ पे, ये स्टार्ट हो रहा है 0.5 से, तो ln k इक्वल्स टू 0.5, k की वैल्यू निकाल लोगे। अगर ये आया ln यहाँ से कैसा भी, अगर स्लोप ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया, तो n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। वहाँ से आ जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ आया? डिफरेंशियल मेथड से कैसे आ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और इंटीग्रल मेथड से कैसे आ रहा है। इंटीग्रल मेथड में हम पहले सपोज कर रहे थे कि n इक्वल्स टू 1 है, तो हमने पूरा प्रोसीजर किया। अगर स्लोप स्ट्रेट लाइन आया तो ठीक है, नहीं तो 2 पे गए, 3 पे गए, 4 पे गए। ठीक है? इसमें क्या कर रहे हैं, हमारा ये रेट इक्वेशन है। ठीक है? यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, ये रेट इक्वेशन है। ठीक? हमने इन टर्म्स ऑफ ये इक्वेशन लिखा, ये ग्राफ प्लॉट किया, t वर्सेस सी ए नॉट, और t वर्सेस आर ए, और यू कैन से सी ए वर्सेस टी और आर ए वर्सेस टी। ग्राफ ऐसे आना चाहिए कर्व में। ठीक है? हमेशा इस मेथड के लिए फिर क्या करेंगे, जो हमारे पास रेट इक्वेशन है उसको बोथ साइड ln ले लेते हैं। ln ले लिया, ये इनटू है तो ये प्लस हो जाएगा, ये इसकी पावर में n है तो n पावर में आगे आ जाएगा। इसका एक ग्राफ प्लॉट होगा। ठीक है? आपके पास इम्प्रिकल वैल्यूज़ आ रही हैं, मतलब आर ए है, के है, के तो हमें फाइंड करना है, सी ए है, हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है? सपोज कंसंट्रेशन 2 पे आर ए की वैल्यू कुछ हुई, 3 पे कुछ हुई, 4 पे कुछ हुई, 5 पे कुछ हुई। ठीक है? उसके करेस्पॉन्डिंग हमने ग्राफ प्लॉट किया। हमारा कुछ भी ग्राफ आ सकता है, डिपेंड ऑन वैल्यूज़ ऑफ रिएक्टर, काइनेटिक डेटा ऑफ रिएक्टर। ऐसे आया, जो भी स्लोप होगा वो हो जाएगा हमारा दिस ऑर्डर, वहाँ से निकल आएगा कि ऑर्डर क्या है रिएक्शन का। और जो इंटरसेप्ट है उससे निकल जाएगा रेट कांस्टेंट। तो हमारा डिज़ाइनिंग हो रही है,
हमें दो ही चीज़ें निकालनी है, वॉल्यूम, रेट कांस्टेंट और ऑर्डर। ऑर्डर तो एक तरीका है कि हम ये सब चीज़ें निकालें, ठीक है। अब हमारे पास रेट कांस्टेंट आ गया तो हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, समझ आया?